अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो 7A का है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट इसका हम क्वेश्चन करते हैं जी। 4 बेनिफिट्स दिस नेटवर्क प्रोवाइड टू डे यूज़र। ठीक है, यूज़र्स जो हैं वो नेटवर्क जिसमें लैन मैन और ये सारे थे, जो डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं वो अपने यूज़र्स को क्या बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, तो फाइल कैन ईजीली बी शेयर्ड बिटवीन यूज़र, यानी दो इंसानों में जो फाइल है वो ईजीली ट्रांसफ़र हो सकती है। सिक्योरिटी इज़ गुड, यूज़र कैन नॉट सी अदर यूज़र फाइल। ठीक है, यहाँ तक कि नेटवर्क दूसरे के साथ अटैच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे की फाइल्स को पढ़ सकें, या तो सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, शेयरिंग डिवाइस सच एज प्रिंटर। अब क्या होता है, नेटवर्क अगर डिफरेंट कनेक्ट होते हैं तो एक ही प्रिंटर पे, यानी यहाँ पे कॉस्ट सेव कर देता है कि एक प्रिंटर सब यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से प्रिंट जो भी लेना है तो वो उसमें जो है इनपुट सेंड कर सकते हैं प्रिंटर को, ताकि वो आउटपुट दे। तो यहाँ पे एक ही प्रिंटर सारे डिवाइस के काम कर सकता है, यानी सारी नेटवर्क के काम कर सकता है, तो वो सेव मनी का ये बेनिफिट देता है। नेटवर्क इनेबल यूज़र टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑटोमेटिक। अच्छा, इसमें क्या है, वो इनेबल करता है यूज़र को कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि नेटवर्क है तो नेटवर्क से ज़ाहिर बात है एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट, उसका जो सॉफ्टवेयर है, यानी एक अगर यानी जो हमारे पास नेटवर्क है वो एक सर्वर के साथ अटैच है, तो अगर हम उसे अपडेट करेंगे तो उसमें इसमें के सारे ही नेटवर्क एक साथ अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, स्केलेबिलिटी है, यानी उस नेटवर्क में एक और कोई फॉर एग्जांपल एक और मॉनिटर है, उसे ऐड करना है तो वो नेटवर्क भी उससे स्केलेबिलिटी है कि वो आराम से उसे ऐड कर लेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा, हाउ कैन नेटवर्क हेल्प अ स्मॉल बिजनेस सेव मनी और प्रिंटिंग। ठीक है, सेम वही बात कि नेटवर्क काफ़ी सारे मिले होंगे तो क्या होगा, वो एक प्रिंटर पे भी काम चला सकते हैं, वो 2-3 प्रिंट, यानी एक बंदा है उसका ऑफिस है, उसमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपने सेव मनी कैसे कर सकते हैं, प्रिंटिंग के थ्रू के नेटवर्क उसने यूज़ किए हैं, यानी काफ़ी जो वहाँ पे लोग हैं काम करते हैं, सबके पास नेटवर्क, सबके पास मोनीटर्स, उनके अपने कंप्यूटर हैं, वो सेम नेटवर्क से ज्वाइन हुए हैं। तो क्या होगा कि वो 2-3 प्रिंटर से भी काम चला लेंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक बंदे को हर एक नेटवर्क या हर एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए अलग से प्रिंटर हो। ठीक है, तो इस तरह ये टाइम जो मनी है वो सेव हो जाती है। ठीक है, तो बाय कनेक्टिंग मल्टीपल computer to a single printer through network, business can reduce to need for multiple printer and saving cost। ठीक है, मल्टीपल प्रिंटर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो क्या होती है फिर वो पैसों की बचत हो जाती है। ठीक है, नेम नेक्स्ट है, नेम 4 टाइप्स मीडिया यूज टू लिंक। ठीक है, तो इसमें 4 टाइप्स के मीडिया लिखने हमने, वहाँ पे जो है हमारे पास ट्विस्ट पेयर केबल, कॉक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस और स्ट्रिप लाइन। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी ये मीडिया है जो कि हमें कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जो हमने नेटवर्क बनाना है उसके लिए हमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है मीडिया को आगे रोल करने के लिए। ठीक है, वो टाइप्स नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजीज आपने अगर पढ़ी हो तो आपको पता है कि इसमें जिसमें वायर वगैरह यूज़ होती हैं वो बस टोपोलॉजी है, जिसमें एक ही होता है, जिसमें एक लाइन होती है सिंगल, उसमें काफ़ी सारे नेटवर्क जुड़े होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में, इसमें टोपोलॉजी ऐसे होता है दरमियान में एक हब होता है जो फायर स्टार की तरह बनाया हुआ होता है इन्होंने। रिंग टोपोलॉजी गोल होता है, और जबकि मैश टोपोलॉजी ऐसे होता है कि हर एक जो है जो सिस्टम है दूसरे के साथ डायरेक्ट अटैच है। ठीक है, हर एक का हर एक के साथ लिंक है, ऐसा नहीं है कि इसका उसके साथ है तो दूसरे का हर एक का हर एक के साथ लिंक है। तो ये 4 टोपोलॉजीज़ हैं, तो आपने ये इसमें लिख देनी है। फिर क्या आगे है, नेम 3 कॉमन लैन प्रोटोकॉल। अब लैन क्या होता है, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी ये एक छोटी जगह का जो एरिया होता है, लोकल एरिया, जैसे किसी टाउन का एरिया। ठीक है, शहर का कोई छोटा सा उसका एरिया होता है, तो उसमें क्या है कि इसमें इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, तो इसमें ये क्या होता है कि सबसे पहले लैन इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क यूज टू कनेक्ट 2 और मोर कंप्यूटर इन 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करता होता है। ठीक है, इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वो है एथरनेट, टोकन रिंग, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, FDDI, ये इसके प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब यानी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि इसके नीचे ये काम नहीं कर सकता, तो ये चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये आपने इसमें लिख देनी है। ठीक है, दीज आगे है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो लिखना है हमने A network is a set of technologies that can be used to connect computer together. What are 3 general component needed to set up a network? ठीक है, नेटवर्क को सेट करने के लिए हमारे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमने वो बतानी है। तो आपको पता है कि ये सिंपल भी वैसे भी एक राउटर की ज़रूरत होती है, एक स्विच की ज़रूरत होती है, फायरवॉल और हब, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके साथ क्या है, हम अपने नेटवर्क को है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट बस वही कंपोनेंट्स लिखने थे। ठीक है, आगे है पैकेट्स। अब पैकेट क्या होता है, इन नेटवर्किंग अ पैकेट इज़ अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ लार्ज
मैसेज डाटा, ठीक है। इसमें एक सिंपल सी आप बात इसके अलावा इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि ये एक स्मॉल यूनिट ऑफ डाटा होता है, ठीक है। स्मॉल यूनिट ऑफ डाटा को हम नेटवर्क पैकेज कहते हैं। तो क्या है, मुख्तलिफ जो जैसे हम अगर किसी ने वाईफाई लगवाया हो अपने घर, तो क्या होता है कि उसकी जो स्मॉल डाटा होता है वो डिवाइड हो गया होता है, ठीक है। तो पैकेट कहते हैं इस डाटा की एक छोटे यूनिट को। अच्छा, तो आगे है ओवर कंप्यूटर, ठीक है, जो कंप्यूटर से सेंड किया जाता है। एग्जांपल such as the internet is divided into packet, then they combine by computer and receive message, ठीक है। तो क्या होता है कि डाटा के छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, वो मिलके क्या करते हैं, कंप्यूटर की वजह से मिलते हैं और फिर वो मैसेज को रिसीव करते हैं। इसके पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है, ईच नोड कैन बोथ रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड सर्विस। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं नेटवर्क, ठीक है, तो इसमें हर नेटवर्क के पास ये राइट होता है कि वो रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं और वो खुद किसी को लीड भी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कि एक ऐसा बंदा जो पढ़ भी सकता है, पढ़ा भी सकता है, यही बात है ना, कि वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है और वो सर्विस को प्रोवाइड भी कर सकता है, ठीक है। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क, कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क आर इक्वल विद ईच वर्क स्टेशन प्रोवाइडिंग अक्रॉस टू रिसोर्सेज एंड डाटा। तो यही है कि एक नोड से नोड जो भी कंप्यूटर है तो हर एक के पास ये इक्वल राइट है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करना है इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट को, ठीक है। इसमें ये कंपनीज आर अटेम्प्टिंग टू सेव कंपनीज यूज देयर ओन वेबसाइट टू सपोर्ट ऑपरेशन। व्हाट इज डिफरेंस, इसमें जो मेन डिफरेंस है वो इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का होता है, ठीक है। एंड इंटरनेट इज यूज टू फॉर्म एस्टेब्लिशमेंट कम्युनिकेशन अमंग इंटरनल एम्प्लॉय यूजिंग टेलीफोन डिस्ट्रैक्टरीज। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट में ऐसा होता है कि जैसे पर्सनल टाइप, यानी एक अपनी ही कंपनी के लिए, ठीक है, यानी ऐसा डाटा या ऐसा नेटवर्क जो कि सिर्फ आपकी कंपनी के एम्प्लॉय तक रहे। फॉर एग्जांपल टेलीफोन कॉल्स या ऐसी चीज़ें जो कंपनी तक महदूद होती हैं, ठीक है। लाइक एक ग्रुप बना लिया और जिसमें एक मिसाल एक ग्रुप बनाते हैं जैसे हम अपनी ही कंपनी का, तो जो हमारा मैसेज होता है, जो इंटरनेट होता है, वो हमारे सिर्फ अपनी कंपनी के बंदों के लिए होता है, ठीक है। जबकि एक्स्ट्रानेट में क्या होता है, इट यूज फॉर सेंडिंग ईमेल, एक्सेसिंग डाटा, चेकिंग द स्टेटस, ऑर्डर एंड मैनी मोर, ठीक है। एक्स्ट्रानेट में क्या होता है कि इसमें अपनी जो ऑफिस है या अपनी कंपनी है उसके रेंज से बाहर के ईमेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड की कंपनी है तो वो ऑर्डर्स को रिसीव करना, उनके ऑर्डर्स को देखना, उनकी ईमेल्स वगैरह चेक करना, ये उनका एक्स्ट्रानेट का काम होता है, राइट। नेक्स्ट है अगर कंपनीज आर अटेम्प्टिंग टू सेव टेलीफोन कम्युनिकेशन कॉस्ट बाय इम्प्लीमेंट बाय दिस टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे वो कॉस्ट को सेव करते हैं कि ज़्यादा पैसे ज़ाया ना हो, किसमें, उस फ़ोन कॉल्स में। तो वो क्या यूज़ करते हैं, VoIP, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें अलाउ यूज़र टू मेक टेलीफोन कॉल थ्रू इंटरनेट कनेक्शन जहाँ पे भी अवेलेबल होगा तो फिर वहाँ पे इनकी कॉल वगैरह फ्री होंगी। तो VoIP टेक्नोलॉजी है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो उसकी वजह से वो उनके पैसे सेव हो जाते हैं और वो अपनी कॉल्स को इसके थ्रू करते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास तो हाइब्रिड कहते हैं दो चीज़ों का आपस में मिल जाना, ठीक है। अगर हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो आप लोगों ने वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को हाइब्रिड बना देना है। और अगर यहाँ पे नेटवर्क की बात करें, ठीक है, नेटवर्क में क्या करना है, दो डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को आपस में मिला देना है। वो स्टार टोपोलॉजी हो सकती है, उसमें रिंग टोपोलॉजी, दोनों का मिक्सचर जो होता है, यानी हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर दैट कंबाइन टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को कंबाइन करके तो वो बना रहे, तो उसे हाइब्रिड नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था 7A का। अब इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।